हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। मैं धीरज कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं स्कोर प्लस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 1 पढ़े थे और उसका एक्सरसाइज 1.1 पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 3 तक कर लिया था। अब 3 से आगे करेंगे और बिना विलंब किए हुए 3 से आगे शुरू करेंगे। यदि आप पिछला वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर उसको देख लीजिए और 4 से इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे तो वो देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। आइए उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जाकर वहां से भी देख सकते हैं। तो बिना विलंब के हुए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, बेहद आसान है, बन जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आपको बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इस बात को दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक m के लिए उसका वर्ग जो होगा ना वो 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आइए शुरू करते हैं, यहां से हल शुरू कर देते हैं। देखिए यहां से हल लिखेंगे और इसमें देखिए कि हल में पहले मान लेंगे कि माना, यहां से लिख लीजिए कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 और b बराबर 3। b बराबर 3, b कहाँ है क्या है अभी हम आपको बताएंगे। b बराबर 3 है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हो जाएगा कि a बराबर बी क्यू प्लस में r। पिछला क्लास में हम लोगों ने इस बात को जान लिया था, जहां कि आप जानते हैं r जो होगा या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। इतना बात जान गए। अब हम जान गए कि r जो होगा या तो 0 से बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। तो r का कौन कौन सा मान आ गया, तो r का मान आ गया या तो 0 होगा या तो 1 होगा या कितना होगा, 2 होगा। हो जाएगा 2। अब जानिए कि ये b का मान 2 कहां से है, तो जो q के जगह पर होगा वही ना b का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए b का मान कहाँ है, 3 है। वहां से हम लोग यहाँ कितना लिख दिए, b बराबर 3 लिख दिए। अब इसमें केस 3 बनेंगे। तो पहला केस यहां से देखिएगा, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या बनेगा कि r बराबर 0, r बराबर 0 के लिए क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार कहा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस में r। b के जगह कितना है, तो b का मान 3 है सर। हर केस में b का मान 3 ही भरना है, तो b के जगह पर 3 रखेंगे। q का मान हमको पता नहीं है तो q का q रह जाएगा। r का मान क्या रखे है, 0, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो गया। अब बोला कि आगे करेंगे ना सॉल्व, तो बनेगा a बराबर 3q। अब कहा कि इसका वर्ग करिए, क्या करिए, वर्ग करिए। तो आप लिख सकते हैं कि दोनों तरफ, कौन तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ये लाइन कंपलसरी नहीं है, लिख दीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा। अब यहां लिख लीजिए कि a स्क्वायर बराबर में 3q का होल स्क्वायर। अब यहां से इसको आगे बढ़ा लीजिएगा तो ये बन जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर। अब तो हमको कहा है क्या
कि इसको आपको लाना है 3m के रूप में चाहिए, m के रूप में 3m के रूप में चाहिए। तो इसमें से देखिए 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यस सर ले सकते हैं। तो ले लीजिए कि a बराबर 3, तो बच कितना गया 3, 3 तिया 9, और q का q स्क्वायर यहाँ रह गया। अब जो इतना आया है, इतना के बदला में हम m मान लेंगे और कह देंगे क्या कि m बराबर 3q स्क्वायर कोई क्या है, कोई पूर्णांक, कोई क्या है, कोई पूर्णांक है, ऐसा बात हम लोग कह दिए। तब यहां से आ गया कि a स्क्वायर बराबर 3m, पहला केस कंप्लीट हो गया। दूसरा केस क्या होगा उसको यहां से देखेंगे। r बराबर 1 के लिए केस नंबर 2, केस नंबर 2 r बराबर 1 के लिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से वही बात कि a बराबर बी क्यू, लेकिन b का वैल्यू कितना भरेंगे 3, q का वैल्यू मालूम नहीं तो q, r का वैल्यू इस बार कितना है 1, तो 1 भर देंगे। अब फिर से वही कहा है कि वर्ग कीजिए, तो लिखिए यहां से कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर क्या बनेगा, तो ये बनेगा a स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका बराबर में 3q प्लस में 1 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया सर a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं, पढ़े होइएगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में कौन स्क्वायर, बी स्क्वायर। उसी पर इसको रखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए यहां से रख लीजिए, तो a स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा, इसको करेंगे तो 3q के माने a स्क्वायर माने 3q का स्क्वायर, प्लस में फार्मूला वाला 2 इंटू में a का वैल्यू 3q और इंटू में b का वैल्यू कितना है 1, और जोड़ में b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। आगे सॉल्यूशन कीजिए, a स्क्वायर रह जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, प्लस में 3 दूनी 6, 1 में गुना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 6q और 1 का वर्ग हो जाएगा 1। अब ध्यान से देखिए, हमको लाना है 3m प्लस 1, तो आप इसको दोनों को ध्यान से देखिए, ये दोनों में 3 कॉमन है, तो बोलिएगा यस सर 3 कॉमन है। अब यहां से ले लीजिए कि aq बराबर 3, अब 3 कॉमन ले लिए तो बच गया 3q स्क्वायर प्लस में 2q और ई प्लस में बाहर 1 बचा हुआ रहेगा। अब इतना के बदला में मान लेंगे m और लिख देंगे कि aq बराबर 3m प्लस में कितना हो जाएगा 3m प्लस में 1, यहाँ लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा कि m बराबर 3q स्क्वायर प्लस में 2q कोई क्या है, कोई पूर्णांक है, कोई क्या है, कोई पूर्णांक है। तो केस नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। केस नंबर 3 देखिए, यहां से केस नंबर 3 क्या हो जाएगा, यहां से देखेंगे हम लोग केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या कहता है उस पर गौर कीजिएगा। तो अब की बार r का मान कितना लेना है, तो 2, r का वैल्यू कितना लेंगे 2 लेंगे। तो वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर b क्यू, तो b के जगह पर 3, q का q, r का वैल्यू कितना 2 हो जाएगा। दोनों तरफ फिर से वर्ग कीजिए, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर करिए यहाँ कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर बराबर में 3q प्लस में 2 का होल स्क्वायर, तोड़ दीजिए a स्क्वायर बराबर, ये पहले से हो गया, इधर देखिए कि a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a इंटू में b प्लस में कौन स्क्वायर b स्क्वायर। आगे सॉल्यूशन कीजिए, a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, जोड़ में 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12q प्लस में 2 का स्क्वायर 4 है। अब आगे सुनिए, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर जोड़ में 12q, इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं कि 3 प्लस में 1, बोलिए ना, लिख ही सकते हैं ना। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको इसमें से 3 कॉमन है कि नहीं है,
है, तो यहाँ से ले लीजिए कि ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन आ गया, तब बच गया 3q स्क्वायर जोड़ में 4q जोड़ में 1 आई बाहर प्लस में कितना बचा हुआ है 1। अब इतना के बदला में भर देंगे क्या m, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस में 1। फिर से वही बात कि m बराबर 3q स्क्वायर जोड़ में 4q प्लस में 1। कोई क्या है, कोई पूर्णांक है, कोई क्या है बुआ रे, कोई पूर्णांक है, तो तीनों का तीनों केस हो गया कंप्लीट। अब आपसे पूछा था कि क्या हम धनात्मक पूर्णांकों को वर्ग को 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं? तो आप देखिए ना, यहाँ है 3m, यहाँ है 3m प्लस 1, यहाँ भी है ना 3m प्लस 1। तो अब कह दीजिए यहाँ से कि, अब कह दीजिए यहाँ से कि अतः धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। यही क्या हो गया आपका आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा, बहुत आसान था। तो ये आपका 4 नंबर सवाल होता है कंप्लीट। अगर समझने में कमी रह गई होगी तो पुनः एक बार इसको देख लीजिएगा। आइए 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसके बारे में देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कहा है क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस में 9m 3m प्लस 1 या 3m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए 4 नंबर सवाल जो था उसमें आपको वर्ग कहा था, ये जो 5 नंबर सवाल है इसमें आपको घन कहा है, घन माने क्यू कहा है। ये भी आसान है, आराम से बन जाएगा। आइए बोर्ड पर यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ हल लिखेंगे। जिस प्रकार से पहला 4 नंबर जो सवाल हम लोग बनाए थे पहले वाला, वैसा ही सेम इसमें भी लिखेंगे। लिखिए यहाँ से हल, लिखिए कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी, अब बी का मान क्या लिया जाए उसके बारे में सोचिए। आइए अब आपको हम पिछला बार बताए थे कि बी का मान हम यहां से देख के रख लेते हैं कि बी कितना हो सकता है। इस बार आपको यहाँ 9 दिया गया है, तो अब आप b का मान 9 भी रख सकते हैं और b का मान वो भी रख सकते हैं जिसके में पहाड़ा में 9 आता है या जिससे 9 कट जाता है उसको रख सकते हैं। ऐसा करने से आपका सॉल्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो 9 किसके पहाड़ा में आता है? तो 9 3 के पहाड़ा में आता है। तो हम b का मान 3 भी रख सकते हैं और b का मान 9 भी रख सकते हैं। आपका मर्जी पर जो रख लीजिएगा। 3 रखने का मानो 3 रख लीजिए, 9 रखने का मानो 9 रख लीजिए। 9 रखिएगा तो थोड़ा ज्यादा सॉल्यूशन यानी थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। 3 रखिएगा तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा रह जाएगा, बाकी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए यहाँ तो अभी हम b का मान कितना रख लिए हैं? 3 रख लिए हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोगों ने पढ़ लिया है कि a बराबर बी क्यू प्लस में r होता है, जहां r या तो 0 होगा चाहे 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होगा? छोटा होगा। तो r का कौन कौन सा मान हो गया आप ही बताइए। तो r का मान हो गया, r बराबर या तो आप 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं या फिर 2 रख सकते हैं। 3 बिल्कुल भी नहीं रख सकते क्योंकि b का मान आप 3 लिए हैं और r b से छोटा होता है। 9 रखते हैं ना b का मान।
अगर b का मान 9 रख लीजिएगा तो आप r का मान 0, r बराबर 0 रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रख सकते हैं। कब? जब b का मान आप 9 रख लीजिएगा तब। अभी कितना रखे हैं? 3, तो इससे आगे नहीं जा सकते हैं। तो आइए यहां से इसमें भी कितने केस बनेंगे? वही 3 केस बनेगा। तो केस नंबर पहला यहां देखिएगा। केस नंबर पहला हो जाएगा कि r बराबर कितना रखना है? 0 रखना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस में कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। तो लिख लीजिए यहाँ से कि a बराबर बी क्यू प्लस, अच्छा बी क्यू प्लस क्या? तो a बराबर b का मान कितना? 3, तो भर लीजिए 3। q का मान मालूम नहीं तो q, r जानते हैं कितना रखना है? 0। अब इसको थोड़ा आगे कर लीजिए तो a बराबर हो जाएगा 3q। इस बार आपको कहा है घन। घन मतलब दोनों तरफ पावर कितना? 3 कर दीजिए। तो यहाँ भी कर दीजिए पावर 3, इसमें भी कर दीजिए पावर कितना? 3 कर दीजिए। तो यहाँ भी हो जाएगा पावर 3। आप यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों तरफ घन करने पर। लाइए हम यहाँ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं कि दोनों तरफ घन करने पर। तो हो जाएगा कि ए क्यू बराबर में 3q के होल क्यू हो जाएगा। तो हो गया ना घन। अब आगे सॉल्यूशन कर लीजिए। तो यहाँ बनेगा 3 का क्यू, माने 3 का क्यू मतलब 3 गुना 3 गुना कितना? 3। तो 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जाता है? 27। तो यहाँ आ गया 27। क्यू का क्यू, अब पावर कितना लग जाएगा? यहाँ 3 लग जाएगा। लेकिन हमको तब बोला गया है कि 9m के रूप का लाना है। तो इसमें से क्या हम 9 कॉमन ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 3। क्यू का पावर 3 रह ही जाएगा। अब ई 3q के पावर 3 के बदला में m लिख देंगे। अब m लिख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा कि 3m। यहाँ से कह दीजिएगा कि m बराबर 3q प्लस 3 कोई क्या है? कोई पूर्णांक है। कोई क्या है? कोई पूर्णांक है, जैसा कि आप पिछले वाला में लिखे थे। केस नंबर 1 हो गया कंप्लीट। केस नंबर 2 देखिए यहाँ से। केस नंबर 2 क्या कहता है? तो केस नंबर 2 कहता है कि r बराबर कितना रखना है? 1। तो हो जाएगा वही कि a बराबर b का वैल्यू 3, हर जगह 3, b का वैल्यू 3, q प्लस में 1। लिख दीजिए वो है कि दोनों तरफ घन करने पर। दोनों तरफ क्या करने पर? घन करने पर। तो लिखे यहाँ से कि ए क्यू बराबर में 3q प्लस में 1 का होल क्यू। अब देखिए इसको, ये तो आ गया सर a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू। अब a प्लस बी का होल क्यू आप लोग जानते होइएगा क्या होता है सर? तो होता है कि a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस में 3a² b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में कितना क्यू? बी क्यू। ये होता है a प्लस बी का होल क्यू। आइए इसी पर इसको बैठा दीजिए। तो यहाँ से लिखिए ए क्यू का मतलब 3q का क्यू जोड़ में 3, तो 3 इंटू में a स्क्वायर, तो 3q का होल स्क्वायर इंटू में b, तो b का मतलब कितना हो गया? 1 प्लस में 3, तो लिख लीजिए 3a का वैल्यू हो जाएगा 3q इंटू में b स्क्वायर, b का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर जोड़ में b का वैल्यू है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 का कितना? q हो गया। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व कीजिए। आगे करिएगा तो बनेगा 3 के q, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, क्यू का क्यू रह जाएगा प्लस के प्लस। ये 3 को अभी ऐसे रख लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसमें, तो 1 को छोड़ देते हैं। प्लस में हो जाएगा 3q, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, इससे भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ लिख लीजिए प्लस में कितना? प्लस में 1 का क्यू। अब एक लाइन आगे बढ़ा लीजिए तो हो जाएगा 27 क्यू का क्यू जोड़ में 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर
जोड़ में 3q और जोड़ में 1 का q तो 1 ही होता है, तो 1 लिख दिया यहाँ से। अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें और कुछ कॉमन, अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको 3 का गुना करना था। यहाँ पर कितना गुना करना था? 3 में 3 से गुना करना था, तो 1 3 यहाँ पर छूट गया, तो उसको ऐड कर लीजिए कि 3 इंटू में 3q था, तो 3 का q कितना हो जाएगा? 9q, और जोड़ में 1 का q कितना हो जाएगा? 1। देख लीजिए ध्यान से, बोला कि 3 का q 27, q का q हो गया, 3 का 3 रह गया, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर हो गया। 1 यहाँ लिखने से, गुना कराने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उसको हटा दीजिए। ये 3 था 3 लिख दिए, 3q था 3q हो गया, 1 का q तक करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर प्लस में 1 का q था, तो यहाँ प्लस में 1 का q लिख दिया। अब आगे कहा था, तो आगे हो गया यहाँ पर देखिए कि 3 का q, 3q यहाँ लिखा 27, q का q हो गया, यहाँ 27 हो गया, 3 तिहाई 9 तिया 27, 27 q स्क्वायर, यहाँ हो गया 3 तिहाई 9, 1 का q हो गया 1। अब इतना में यहाँ देखिए ध्यान से, इतना में आपको 9 कॉमन दिख रहा होगा, तो 9 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो 9, तो ये बचेगा 3q के पावर q, प्लस में यहाँ बचेगा 9 तिया 27, तो हमें 3 है, यहाँ बचेगा q स्क्वायर, 9 बाहर ले लिए तो बच गया q, और प्लस में कितना बच गया? 1। अब इतना के बदला में हम m रख देंगे, तो यहाँ से रख दीजिए कि 9m प्लस में 1 यहाँ से आ गया। यहाँ लिख दीजिएगा वही कि m बराबर 3q के पावर 3 प्लस में 3q स्क्वायर जोड़ में q क्या है? कोई पूर्णांक है। कोई क्या है? कोई पूर्णांक है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। केस नंबर दूसरा कंप्लीट। अब केस नंबर तीसरा देखिए, केस नंबर 3 यहां से देख लीजिए, केस नंबर हो जाएगा कैमा? तीसरा। r बराबर कितना लेना है इस बार? तो r का वैल्यू इस बार 2 लेना है। कितना लेना है? 2। तो वह लिखिए कि a बराबर b का वैल्यू 3, q, और कितना हो जाएगा? r का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। और वह लिख दीजिए कि दोनों तरफ क्या करने पर, तो लिख लीजिए कि दोनों तरफ घन करने पर, तो यहाँ से लिख लीजिए कि दोनों तरफ घन करने पर, तो हो जाएगा AQ बराबर 3Q प्लस में 2 का होल क्यू, फिर से आ गया a प्लस बी का होल क्यू, उस पर बैठा देंगे, आ जाएगा। बैठा दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा कि AQ प्लस में 3a स्क्वायर इंटू में b, अब प्लस में हो जाएगा 3, और बाद हो जाएगा a इंटू में हो जाएगा कौन स्क्वायर? b स्क्वायर, अब प्लस में कितना हो जाएगा? b क्यू माने 2 का होल क्यू। ठीक, अब यहाँ से लिखेंगे कि आगे आइए, तो 3 का क्यू तो हो जाएगा 27, और क्यू का क्यू तो क्यू के पावर 3, अब प्लस में हो जाएगा 3 इंटू में 3 का स्क्वायर 9, और क्यू का स्क्वायर क्यू, इंटू में जन 2 है, प्लस में यहाँ 3 रहेगा, ये जन हो जाएगा 3q, इंटू में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब प्लस में 2 का क्यू कितना होता है? 8। एक लाइन आगे बढ़ाइए तो हो जाएगा 27, 9, बोला कि 27 क्यू के पावर 3 जोड़ में 9 तिया, ऐसे से देख लीजिए कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 9, तो 9 6 कितना हो जाएगा? ये 54 क्यू स्क्वायर, और जोड़ में कितना हो जाएगा? ये 3 दूनी 6 और 4 कितना हो जाएगा? तो 6 चौक 24, और क्यू, और जोड़ में कितना हो जाएगा? ये नहीं गलत, 3 तिहाई 9 और 9 चौक 36 ना, तो यहाँ 36 क्यू, और जोड़ में कितना हो जाएगा? ये 8 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा क्या? आ जाएगा 9 कॉमन, तो ले लीजिए 9 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 9 तिया 27, तो क्यू हो गया, प्लस में 9 छक 54, तो क्यू स्क्वायर, जोड़ में 9 चौक 36, तो क्यू, और प्लस में कितना बचा हुआ है? 8। अब इतना के बदला में हम m भर देंगे, तो कहेंगे कि 9m प्लस में 8, कह देंगे कि m बराबर 3q के पावर 3 जोड़ में 6q स्क्वायर प्लस में 4q कोई क्या है? कोई पूर्णांक है। कोई क्या है? कोई पूर्णांक है, इस बात को कह दीजिए। अब आपसे पूछा था कि क्या हम धनात्मक पूर्णांक के घन को
9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो आप देखिए केस एक में है ना, हम b का मान 3 लिए हैं तो 3 आया अति, b का मान 3 लिया है, सॉरी यहाँ पर हमको 9 लिखना चाहिए था, 9 लिख लीजिए यहाँ 9। तो देख लीजिए यहाँ से कि कितना आ गया, ये 9m आ गया, यहाँ से 9m प्लस 1 आ गया। अब यहाँ से देख लीजिए यहाँ की 9m प्लस कितना हो गया, 8 हो गया। यानी हम इसके रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसके रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से लिख दीजिए कि अतः 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 क्या लिख दीजिएगा कि धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है, यही आपका आंसर हो गया। एक बार बढ़िया से देख लीजिए, अच्छा लगा हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, 5 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसी के साथ आपका 1.1 हो जाता है खत्म, 1.1 हो जाता है खत्म। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आने और भी लोग इस चैनल से जुड़ सके। और आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम नए नए वीडियो अपलोड करते रहे तो आप तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंचता रहेंगे। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के, तब तक के लिए जय हिंद।